हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड जो है कैसा क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में। तो ये आप लोगों का मॉडल पेपर का ही सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए आपको क्वेश्चन किस टाइप का गिवन होगा। आपको जो है कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म उसका फाइंड करने के लिए। तो देखिए अगर सिर्फ आप लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपको कहाँ तक सॉल्व करना है। तो देखिए कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में जो है आपका कुछ एक्स्ट्रा आपको जो है इवेल्युएट करने भी दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है hence evaluate integral 0 to infinity sin x minus x cos x by x cube into cos of x by 2 into dx। क्या होगा आपका, इसको इवेल्युएट करना है। तो देखिए ये वाला पार्ट जो है इसको आप लोगों को वो बेसिक जो आपने इंटीग्रेशन जो आप सीखे 11-12 में या अभी तक, उससे आपका ये इवेल्युएट नहीं हो सकता है। आप करने भी जाइएगा तो आप नहीं कर पाइएगा। तो इसको हम लोग जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से कैसे इवेल्युएट करते हैं वो भी जानेंगे। तो देखिए आपका जो जनरल डिफिनेशन होता है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का, वो होता है एफ ऑफ यू इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर आई यू एक्स डी एक्स। तो ये आपका जनरल डिफिनेशन होता है किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो इसी में हम क्या करेंगे, अगर आपको सिर्फ बोला जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यही है कि फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, और फंक्शन आपका गिवन है। तो अगर सिर्फ आपका जो है यहाँ तक कि क्वेश्चन अगर आपका खत्म हो जाता तो सिर्फ अभी इसी को हम सॉल्व करते, लेकिन आपको सेकंड पार्ट में ये इवेल्युएट करने के लिए बोला गया है। तो वो भी देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये बेसिक डेफिनेशन पे अड़े रहना है। उसके बाद जो इंटीग्रेशन जो आप लोगों ने क्लास 12 में जो सीखा है वही इंटीग्रेशन उसी तरीके से सॉल्व होगा, ये वाला फिलहाल। तो देखिए अब आपका फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या करेंगे, फंक्शन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे जो आपका इंटीग्रल में लिमिट है वो आपका क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी हर एक रियल नंबर पे जो है इसका डिफाइन किया गया इंटीग्रल। लेकिन फंक्शन तो आपका ब्रेक किया गया, तो फंक्शन के हिसाब से हम क्या करेंगे, इंटीग्रल को भी ब्रेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है। तो मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, तो आपको पता है कि मॉड के अंदर अगर आप निगेटिव वैल्यू रखे या फिर पॉजिटिव वैल्यू, आपको मिलेगा क्या, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो कहने का मतलब है कि इस एक्स में जो है अगर आप -1 रख दीजिए या फिर -0.99 -0.88, और ऐसे आप जो है चलते जाइए 0 0.1, और ऐसे करके आप 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखिएगा तो वो आप जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम रख देते हैं -1, तो ये भी आपका क्या दे रहा होगा 1। अगर हम यहाँ पे -0.99 रखिएगा तो वो भी आपका क्या दे रहा होगा 0.99। तो देख पा रहे हैं कि ये सब जितना भी वैल्यू है ये सब क्या है, 1 से छोटा या इसके इक्वल है। या फिर कुछ लोगों को जो है डायरेक्ट पता भी होता है कि जब भी आपका मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है तो एक्स का आपका रेंज क्या आ जाता है, -a लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। तो यहां से आप डायरेक्ट समझ पा रहे होंगे कि ये जो आपका मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है उसका मतलब आपका क्या है। तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, ये है आपका -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1 सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है। वैसे आप उसको छोड़ भी दीजिए, जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो कर देगा, लेकिन वो भी समझा देते हैं कि देखिए यहाँ पे आप x के जगह पे 1 से कोई भी आप बड़ा वैल्यू रखिएगा तो ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा, मतलब उसके लिए ग्रेटर देन 1 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। और देखिए इसमें अगर -1 से कोई छोटा वैल्यू रखिएगा, जैसे मान लीजिए -2 रखते हैं, तो -2 आपका क्या देगा 2, और 2 आपका क्या है 1 से बड़ा है। यानी इस वाले पार्ट को अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो इस वाले के लिए जो आपका इंटरवल डिफाइन होगा वो क्या होगा, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल में जो है आपका फंक्शन क्या है, 0 है, और आपका -1 to 1 में आपका क्या है फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस इंटीग्रल को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका -1 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर आई यू एक्स डी एक्स, प्लस फिर देखिए आपका ये वाला रेंज में क्या है आपका 0 है, तो 0 इंटू ये वाला पार्ट आपको लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपको देखिए ये पूरा जो इंटरवल ये डिफाइन किया गया था ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के लिए था। तो फंक्शन आपका ब्रेक किया हुआ था, तो कैसे ब्रेक किया हुआ था वो हम देखें, ताकि तभी आपको देखिए इसको और इसको अगर आप दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दीजिएगा तो आपको इंटरवल क्या मिल जाएगा, -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक, और एक -1 से 1 ये वाला पार्ट भी कंबाइन हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही चाहिए था, तो पूरा रेंज आपका आ जाएगा। तो इसीलिए ये आपका इंटीग्रेशन ऐसे ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब आपको पता है कि इसको बर्नौली रूल से u इंटू वी रूल आपको बताए, तो उसी से आपको सॉल्व करना है। तो ये देखिए अलजेब्रिक आपका पहले आता है आइलेट रूल के हिसाब से और एक्सपोनेंशियल बाद में, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फिर देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको पता है कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिए या इंटीग्रेशन कीजिए वो आपका एज इट इज रहता है।
तो ई टू दी पावर आई यू एक्स क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर आई यू एक्स। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स का कोफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बाय आई इंटू यू। उसके बाद देखिए अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता है तो माइनस होगा। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस 2x इंटू, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल एज इट इज वैल्यू देता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर आई यू एक्स डिवाइडेड बाय, फिर से आप आई यू कोफिशिएंट एक्स का तो डिवाइड कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे पहले से आई यू है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई यू का होल स्क्वायर। फिर देखिए अभी आपका कांस्टेंट फंक्शन बना नहीं है तो आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो प्लस साइन आएगा क्योंकि अल्टरनेट माइनस प्लस चलता है। फिर देखिए ये माइनस 2x है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2 इंटू, फिर देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर आई यू एक्स डिवाइडेड बाय आई यू का होल स्क्वायर, पहले से डिवाइड था यानी डिनोमिनेटर वाले पार्ट में था, एक और आई यू आ जाएगा क्योंकि वो x का कोफिशिएंट है तो आई यू का होल क्यूब। और इसके बाद आप फर्दर नहीं कीजिएगा क्योंकि अभी आपका माइनस 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो आप आगे डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको रिजल्ट में 0 ही मिलता जाएगा। और ये लिमिट क्या है इसका, -1 से 1। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के इसको इवेल्युएट करते हैं तो देखते हैं कैसे होगा इवेल्युएट। तो देखिए जब आप इसमें जो है आप इसको इंडिविजुअली चाहे तो ब्रेक कर लीजिए, अलग अलग पार्ट ले लीजिए। तो पहला पार्ट आपका क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर आई यू एक्स डिवाइडेड बाय आई यू, और लिमिट क्या है, -1 से 1। तो इसमें देखिए जब आप x के जगह पे अपर लिमिट में जब आप देखिए 1 रखिएगा x के जगह पे तो ये वाला पार्ट आपका देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 इंटू कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो हो गया अपर लिमिट के लिए। और फिर जब आप जो है लोअर लिमिट -1 रखिएगा x के जगह पे तो देखिए ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर। और निगेटिव का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो ये आपको क्या दे रहा होगा, 1 माइनस 1 यानी 0, यानी अपर लिमिट रखिए चाहे लोअर लिमिट रखिए आपको वैल्यू 0 ही मिल रहा होगा। तो ये वाला पार्ट जो है आपका क्या दे रहा होगा, वैल्यू 0। तो इसको इवेल्युएट मतलब एग्जाम में आपको करके बताना है, लेकिन यहाँ पे हम अभी फिलहाल इसको हटा देते हैं क्योंकि ये वैल्यू आपका 0 ही आ रहा है। अब सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, ये वाले पार्ट। तो देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या मिल रहा होगा, प्लस 2x इंटू ई टू दी पावर आई यू एक्स डिवाइडेड बाय आई यू का होल स्क्वायर, और ये आपका लिमिट है -1 से 1। तो देखिए अब आप लोगों को एक पता होगा कि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आई का मतलब आयोटा है, इमेजनरी वाला जो आपने पढ़ा है कि आई इक्वल टू जो होता है आपका √-1। तो यानी आप लोगों को पता है कि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से जो है आप लोगों को आई स्क्वायर यू स्क्वायर मिल रहा होगा, तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। तो हम माइनस साइन ओवरऑल बाहर ले सकते हैं, तो बाहर में आपका क्या आ जाएगा, -2 इंटू, फिर देखिए x आपका एज इट इज रहा ई टू दी पावर आई यू एक्स डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की जगह पे हम -1 ले चुके हैं तो यू स्क्वायर बचा, और ये आपका क्या है, -1 से 1। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं इसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -2 इंटू, फिर देखिए एक बार आप 1 रखिए यहाँ पे, तो जब आप 1 यू स्क्वायर भी बाहर ही ले लेते हैं क्योंकि x के जगह पे ही अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना है, तो यू स्क्वायर को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उसको हम बाहर ले रहे हैं, तो -2 बाई यू स्क्वायर। और देखिए जब आप अपर लिमिट 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू ई टू दी पावर आई यू एक्स, सॉरी x के जगह पे आपने क्या रखा है, x के जगह पे हम 1 रखें तो ई टू दी पावर आई यू, फिर देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए लोअर लिमिट आपका क्या है, -1 है, और माइनस साइन भी लगता है लोअर लिमिट रखने से पहले, तो माइनस, फिर x की जगह पे क्या रखेंगे, -1 इंटू ई टू दी पावर आई यू, ई टू दी पावर आई यू इंटू एक्स की जगह पे क्या रखे हैं, -1, तो यहाँ पे आपका माइनस साइन आगे लग जाएगा। तो देखिए अब ये वाला पार्ट इवेल्युएट कीजिएगा, स्पेस कम है लेकिन आप लोगों को पूरा पार्ट साथ में इवेल्युएट करते हुए जाना एग्जाम में। तो जब आप ये वाला पार्ट इवेल्युएट कीजिएगा तो देखिए बाहर में आपका क्या है, -2 बाई यू स्क्वायर, और देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर आई यू, और ये माइनस इंटू माइनस आपका मिलके प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या है, ई टू दी पावर माइनस आई यू। ये हो गया आपका ये वाला पार्ट, यहां तक का काम हमारा हो चुका है। अब सिर्फ आपका थर्ड पार्ट बचा है, उस पर हम ध्यान देते हैं, तो हम इसको फिलहाल इरेज कर दे रहे। तो देखिए अब आपका थर्ड वाला पार्ट क्या था, ये आपका -2 और बाय आई क्यूब यू क्यूब, तो इसको कोई मतलब है नहीं, एक्स वाले पार्ट में सिर्फ आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखा है, और आपका क्या है, ई टू दी पावर आई यू एक्स।
यही बचेगा, और ये है आपका -1 और ये है आपका 1। तो देखिए अब जो है आप लोग आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, देखिए आई क्यूब को लिख सकते हैं आई इंटू आई स्क्वायर, और आपको पता है आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं माइनस आई। तो आई क्यूब के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस आई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए -2 बाय आई क्यूब के जगह पे हम माइनस आई रख देंगे, और बाहर में पहले से एक आपका माइनस साइन था, तो आई क्यूब के जगह पे माइनस आई रखे तो ये आपका प्लस बन गया, और ये हो गया यू क्यूब आपका एज इट इज रहा। और ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x के जगह पे आप 1 रखिएगा, तो ये आई यू और अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, तो आई यू इंटू फिर x के जगह पे -1 रखे, तो यहाँ पे माइनस साइन लग गया आपका। तो इसी के बाद आपका ये वाला टर्म आ गया, यानी +2 बाय आई यू क्यूब, और ये आपका क्या आ गया, e टू दी पावर आई यू माइनस ई टू दी पावर माइनस आई यू। तो ये आपका क्या आ गया, e टू दी पावर आई यू माइनस ई टू दी पावर माइनस आई यू। अब जो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लास 11 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि e टू दी पावर आई थीटा जो होता है, e टू दी पावर आई थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और आपका e टू दी पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो देखिए जब आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा आपस में, तो देखिए यहां से आपका क्या मिलेगा, e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा। जब आप ऐड कीजिएगा तो देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या बचेगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा आपस में, तो आपको मिलेगा 2 cos थीटा। और सिमिलरली अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, यानी e टू दी पावर आई थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा, जब आप ऐसा कीजिएगा तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा इससे, तो ये माइनस cos थीटा, और देखिए माइनस ऑफ माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा प्लस आई साइन थीटा। तो जब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो ये टर्म और ये टर्म आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा आपको 2i साइन थीटा। तो इसी फॉर्मूला का हेल्प लेंगे और यहाँ पे जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, -2/u स्क्वायर इंटू, फिर देखिए ये वाले पार्ट के जगह पे हम क्या रख सकते हैं 2 cos थीटा, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है, u है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 cos u प्लस, फिर देखिए ये यहाँ पे एक और इवेल्युएशन हम जो है इसको मिनिमाइज किया जा सकता है कि 1/i जो होता है आपका, ये आपका -i होता है। वो कैसे, ये देखिए अगर आप न्यूमरेटर में भी i से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फिलहाल ये रिजल्ट होता है, तो यहीं तक हमको पहुंचना है। तो देखिए अब जो डिनोमिनेटर में आपका क्या हो गया, आई स्क्वायर हो गया, तो आई स्क्वायर आई बाय आई स्क्वायर, और आपको पता है आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं आई बाय -1, यानी ये -i, तो आपका 1/i माइनस आई होता है। ये आप चाहें तो याद कर लीजिए, नहीं तो हम कैसे बताएं, ये आप एग्जाम में डिराइव करने का तो कोई जरूरत नहीं, आप याद ही रख लीजिए। तो 1/i क्या होता है आपका -i, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पे प्लस साइन था तो -2, और i आपका कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में गया नहीं, फॉर्मूला से 1/i के जगह पे -i रख दिए, डिवाइडेड बाई यू क्यूब इंटू, और इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं 2i साइन थीटा, तो 2i साइन थीटा की जगह पे क्या है आपका u है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए अब जो है यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा होगा, ये देखिए ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ से -4/u स्क्वायर इंटू कॉस u, और यहाँ से देखिए 2 गुना 2 ये 4 हो गया, तो ये -4, और ये आपका i इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, और बाहर में आपका पहले से माइनस साइन था तो इसको हम प्लस बना देते हैं, तो +4 साइन u डिवाइडेड बाय यू क्यूब। तो आप चाहे तो यहाँ से अब जो है 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4 इंटू, और फिर देखिए अगर आप जो है यू क्यूब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, देखिए यू क्यूब अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो देखिए आपका क्या बचेगा यहाँ से साइन यू माइनस यू कॉस यू, तो ये आपका सिंप्लीफाई होके आ गया। तो यही जो है इस फंक्शन का क्या है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अगर क्वेश्चन आपका यहीं तक कंप्लीट हो जाता तो यहीं तक आपको सॉल्व करना रहता, तो यही आपका एफ ऑफ यू आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से जो है ये वाला पार्ट को इवेल्युएट करने का कोशिश करेंगे। तो यही आपका क्या है, यही आपका एफ ऑफ यू है, या फिर इसी को क्या बोलेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो अब हम ये वाला पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व होता है। तो आपका एफ ऑफ यू अब आ चुका है। तो देखिए अब जो आपका अभी हम बताए थे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है, उसी तरह से इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या होता है डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल -∞ to ∞ एफ ऑफ यू इंटू ई टू दी पावर -i(ux) du। तो यही होता है आपका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन। तो इसी की हेल्प से जो है हम इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे।
तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 पाई, सारा वैल्यू जो आपका आया है वो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। फिर देखिए आपका जो है एफ ऑफ यू आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ यू जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा 4, और आपका क्या है साइन यू माइनस यू कॉस यू डिवाइडेड बाई यू क्यूब। तो ये आपका क्या हो गया साइन यू माइनस यू कॉस यू डिवाइडेड बाय यू क्यूब, ऐसा ही आया था। और देखिए ये आपका e टू दी पावर माइनस आई यू एक्स, तो ये आपका एज इट इज रहेगा इंटू डी यू। तो अब देखिए अब जो है यहीं पे जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन में जो है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहीं पे है कि अब आपको जो है कॉमन सेंस अपना अप्लाई करना होगा। और देखिए अब आपको जो है कुछ ऐसा दिखने वाला रिजल्ट तक पहुंचना है। तो देखिए x के जगह पे हम क्या रखें कि हमको जो है cos x/2 मिले। तो देखिए आपको पता है कि e टू दी पावर आई थीटा आपको पता है क्या होता है, e टू दी पावर आई थीटा होता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो अगर देखिए अगर हम थीटा के जगह पे x/2 रख दें, तो थीटा की जगह पे आप x/2 रखेगा तो यहाँ भी आपको क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, और यहाँ भी x/2। कहने का मतलब है जब आप इसके साथ कंपेयर किए तो यहाँ पे अगर आप पुट x इक्वल टू 1/2, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा वाला पैटर्न चाहिए। तो कुछ तो अभी पैटर्न हमारा दिख गया है लेकिन cos ऑफ x/2 नहीं दिखा है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्या पुट x इक्वल टू 1/2। तो जब आप ऐसा कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये LHS वाले पार्ट में ये भी आपका क्या हो जाएगा f ऑफ 1/2, क्योंकि x के जगह पे 1/2 रखे हैं। और यहां से देखिए ये आपका 2 से 2 टाइम्स 4 कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या बचा 2/पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और ये तो आपका एज इट इज रहेगा साइन यू माइनस यू कॉस यू डिवाइडेड बाय यू क्यूब इंटू ई टू दी पावर माइनस आई यू बाई 2, क्योंकि हम जो है x के जगह पे 1/2 रखे इंटू डी यू। अब आपका ये जो है काम बहुत आसान हो चुका है, बहुत ही सिंपल है इसके आगे इसको सॉल्व करना। तो देखिए अगेन जो है आपको e टू दी पावर, आपको पता है e टू दी पावर माइनस आई थीटा आपका क्या होता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो वही आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। और f ऑफ 1/2 आपका क्या आ जाएगा, आपको पता है कि -1 से 1 के लिए आपका फंक्शन आपका क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1/2 जो वैल्यू है वो अभी तो इसी के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 1/2 क्या होता है 0.5, और 0.5 इन्हीं के बीच में आ रहा होगा, लेकिन उसके लिए फंक्शन का वैल्यू वही होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ 1/2 क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी ये आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/4, यानी ये आपका आ गया 3/4। तो f ऑफ 1/2 क्या आ गया आपका 3/4 इक्वल टू, और RHS में देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 2/पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हो गया आपका साइन यू माइनस यू कॉस यू डिवाइडेड बाय यू क्यूब इंटू, और ये आपका क्या हो जाएगा, आप इसको फर्दर आप फॉर्मूला वाले से ब्रेक कर दीजिए, यानी cos थीटा। तो cos थीटा की जगह पे आपका क्या है u/2, तो ये हो गया cos u/2 माइनस आई साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस आई इंटू साइन थीटा की जगह पे क्या है आपका u/2, तो आई साइन u/2, और ये इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है u के रिस्पेक्ट में, तो du हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद अब आपको क्या करना है कि LHS और RHS में आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपस में वो कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका LHS में भी कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और RHS में, तो दोनों दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होता है, जब आपका रियल पार्ट भी इक्वल हो जाए और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो जाए। तो देखिए LHS में जो है आपको सिर्फ रियल पार्ट है, यानी ये सिर्फ आपका प्योर, वैसे आपको पता है कि रियल नंबर भी क्या होता है सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे इसको हम देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/4 प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हैं। तो जब आप इसको कंपेयर कीजिएगा RHS वाले साइड के साथ, तो जब आप रियल पार्ट को सिर्फ आप कंपेयर कीजिएगा तो देखिए आपको क्या मिलेगा 3/4 इक्वल टू 2/पाई इंटू, फिर देखिए रियल पार्ट आपका कैसे मिलेगा, ये cos u/2 को आप ये इंटायर रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो जो आपको वैल्यू आ रहा होगा वो रियल पार्ट में चला जाएगा, और ये माइनस आई इंटू साइन u/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ रियल पार्ट, क्योंकि हम रियल पार्ट को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा कि कंपेयर रियल पार्ट ऑफ LHS एंड RHS, उसके बाद आपको ये काम करना है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन यू माइनस यू कॉस यू डिवाइडेड बाय यू क्यूब, और ये cos u/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये आपका रियल पार्ट में आ रहा है, और ये आपका du। अब देखिए अब जो है यहाँ पे हम आपको जो एक इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी बताए थे, क्योंकि हम अभी भी जो है उस रिजल्ट तक पहुंचे नहीं है। आपको जो है 0 टू इन्फिनिटी में आपको इवेल्युएट करना है, और यहाँ पे क्या है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो देखिए हम आपको एक प्रॉपर्टी बताए होंगे
कि इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर आपका फंक्शन अगर आपका इवन रहता है तो ये आपका क्या हो जाता है, 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसी प्रॉपर्टी का हम हेल्प लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब आप यहाँ पे देखिए ये फंक्शन आपका इवन है, ये अभी हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ये वाला फंक्शन आपका कैसे ये फंक्शन पूरा इवन है। तो देखिए जब आप u के जगह पे माइनस यू रख दीजिएगा, आपको पता है कि अगर आपका फंक्शन इवन रहता है तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसी को हम रफली आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, एग्जाम में सिर्फ आपको लिख देना है कि सिंस दिस फंक्शन इज इवन सो वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। लेकिन हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं क्यों ये इवन है। देखिए u के जगह पे माइनस यू रखिए, देखिए यही फंक्शन आता है कि नहीं चेक करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस यू, u के जगह पे माइनस यू रख दिए हम, और ये आपका कॉस ऑफ माइनस यू बाई टू इंटू कॉस ऑफ माइनस यू बाई टू। अब देखिए आप लोगों को हम पहले भी बताएं कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। तो देखिए कॉस के अंदर जहां जहां निगेटिव साइन था उसको तो आप ऐसे ही हटा सकते हैं, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो ये वाला निगेटिव साइन हटा दिए और ये वाला भी हटा दिया। अब देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस हटा के हम यहाँ पे लगा दिए। फिर देखिए यहाँ पे देखिए आपका ये माइनस और ये माइनस मिलके आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे यू क्यूब के जगह पे आप क्या ये माइनस यू क्यूब रखें, तो ये आपका जो है माइनस वन यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो आपका जब यहाँ से माइनस साइन मिलेगा तो ये हो गया आपका माइनस, और ये आपका u का क्यूब। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगेन आप क्या कीजिए, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। तो देखिए जब आप न्यूमरेटर में जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा, तो देखिए जब आप न्यूमरेटर में माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे आपका प्लस था, तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, तभी आपका ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर आपस में प्लस हो जाएगा। और अब आप देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल कर दिए। अब देखिए आपका जो है फंक्शन एज इट इज रहा, कोई चेंज नहीं हुआ, यानी एफ ऑफ माइनस यू इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ यू आ गया। यानी आपका ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन आ गया तो अब उसका कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अभी जो कंडीशन बताए थे वही हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसको हम क्या फर्दर लिख सकते हैं, और आप क्या कीजिए, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको एक तरफ भेज दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 पाई, क्योंकि पाई इधर आ जाएगा आपको, और ये 2 को डिनोमिनेटर में भेज दीजिए। तो 3 पाई बाई 8 इक्वल टू, और ये वाला प्रॉपर्टी अभी इवन फंक्शन का बताया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू ए होता था और ए की जगह पे यहाँ पे इन्फिनिटी है। तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन यू माइनस यू कॉस यू डिवाइडेड बाय यू क्यूब इंटू कॉस यू बाई टू डी यू। लेकिन आप बोलिएगा कि यहाँ पे जो है आपका, हाँ यही आपको इवेल्युएट करने के लिए बोला गया था। अगेन जो है आप ये जो 2 है आपका, आप इसको जो है RHS में भेज सकते हैं। तो जब आप इसको 2 को सॉरी LHS में भेज सकते हैं, तो जब आप इस 2 को LHS में भेज दीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 16। और यही जो है आप लोगों को क्या बोला गया था, इवेल्युएट करने के लिए बोला गया था। तो आई थिंक ये आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है आपका सेट 2 में भी, तो वो भी अभी हम देखेंगे। तो देखिए इस बार जो है आपका कोई दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, और फंक्शन है आपका इस बार एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आपका 1 है, और आपका इसके लिए जो इंटरवल है अगेन वही है आपका मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और आपका जो दूसरा कंडीशन है वो फंक्शन 0 वैल्यू है मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए। तो आपको सबसे पहला क्या काम करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, और उसके बाद आपको फिर से कुछ इवेल्युएट करने के लिए बोला है। क्या इवेल्युएट करने बोला है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रहे हैं, 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स डीएक्स। तो देखिए इसको आप नॉर्मल इंटीग्रेशन से आपको पता है कि सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो अगेन फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का हेल्प लेंगे। तो पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या है आपका, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये आपका सेट 2 का 4 है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन आपको पता है क्या होता है, एफ ऑफ यू इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर आई यू एक्स डी एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। फिर देखिए पिछले क्वेश्चन में भी आपका सेम इंटरवल था, एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे जो है लिखने जा रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, -1 to 1, -1 to 1 में फंक्शन आपका क्या है, 1 है, तो 1 इंटू ई टू द पावर आई यू एक्स डी एक्स। अब देखिए ये तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, बताने का जरूरत नहीं। ये आपका क्या आ जाएगा, ई टू द पावर आई यू एक्स डिवाइडेड बाय आई यू, और आपका जो इंटरवल क्या है -1 से 1। अब आप क्या कीजिए, अगेन आप 1 बाय आई इक्वल टू क्या होता है, माइनस आई होता है, हम आपको बताए थे। तो ये हो गया आई बाई यू, और ये आपका क्या हो जाएगा,
ई टू दी पावर आई यू इंटू अपर लिमिट 1 रखे तो आई यू इंटू 1 माइनस और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट क्या है -1, तो यहाँ पे आपका आगे में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो ये आपका हो गया। तो देखिए इसमें जो है आपका एफ ऑफ यू फाइंड करना बहुत ही आसान था, तो एफ ऑफ यू आपका क्या आ गया, एफ ऑफ यू इक्वल टू आ गया आपका माइनस आई बाई यू इंटू, और ये आपका क्या आया ई टू दी पावर आई यू माइनस ई टू दी पावर माइनस आई यू। तो अभी हम आपको बताए थे कि इसका वैल्यू क्या आता है 2i साइन यू आता है, अभी जस्ट हम आपको बताए थे कैसे आया था आपका। देखिए ई टू दी पावर आई यू को हम क्या लिख सकते हैं कॉस यू प्लस आई साइन यू, और ई टू दी पावर माइनस आई यू को हम क्या लिख सकते हैं कॉस यू माइनस आई साइन यू। तो देखिए दोनों को आपस में आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 2i साइन यू। हम बस समझाने के लिए किए, यहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं ये वाला। तो यहाँ पे आपको ये क्या मिल रहा होगा, ये आपका माइनस आई बाई यू इंटू 2i साइन यू, यही आपका क्या आया है एफ ऑफ यू आया है। और अगेन यहाँ से देखिए ये i और i मिलके क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, और सामने पहले से माइनस साइन लगा हुआ था, तो ओवरऑल आपका ये क्या आ गया 2 साइन यू बाय यू। तो ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे आते हैं और देखते हैं ये कैसे इवेल्युएट होगा। तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ यू क्या आ गया, एफ ऑफ यू इक्वल टू 2 साइन यू बाय यू, ये आपका आ चुका है। तो अब देखिए इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का हम डिफिनेशन बताए थे, क्या होता है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 बाय इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू इंटू ई टू दी पावर माइनस आई यू एक्स डी यू, यही होता था, आपको पता है। अब देखिए एफ ऑफ यू आपका वैल्यू आ चुका है, तो उसको आप रख दीजिए यहाँ पे। तो 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2 साइन यू बाय यू और इंटू ई टू दी पावर माइनस आई यू एक्स डी यू। तो देखिए अब आपको जो है कुछ ऐसा पैटर्न बनाना है। तो देखिए आपको पता है कि ये साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स जो है आपका ऐसा पैटर्न जो है आपका बन सकता है कैसे, जब आपका ये वाला पार्ट जो है आपको 1 हो जाए, ये वाला पार्ट, तभी आपको वैसा पैटर्न जो है बनता हुआ दिखेगा। तो ये वाला पार्ट आपका कब 1 हो जाएगा, जब आपका x के जगह पे हम क्या रखते हैं 0। तो जब आप x के जगह पे 0 रखिएगा तो आपको पता है कि कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी पे पावर आप जब 0 लगाते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो जब आप ऐसा कीजिएगा, और LHS में आपका क्या है f ऑफ x है, तो x के जगह पे 0 रखे तो f ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, और ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन यू बाय u इंटू, और ये आपका क्या आ गया 1 आ गया है, तो 1 इंटू डी यू। तो ये आपका हो गया। अब आप जो है यहाँ से फिर अगेन यहाँ पे आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा। तो देखिए अब आप लोगों को पता है कि साइन यू बाय यू, आप u को जो है रिप्लेस कर दीजिए माइनस यू के साथ। तो देखिए एफ ऑफ माइनस यू जब आप फाइंड कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस यू डिवाइडेड बाय माइनस यू, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। यहां से आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया साइन यू बाई यू विच इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया इवन फंक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर इवन फंक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका जो प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन को लेके तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, यानी आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं। और देखिए एलएचएस वाले पार्ट में एफ ऑफ 0, देखिए आपको पता है कि -1 से 1 में जो है इसी बीच में आपका 0 लाई कर रहा होगा, तो इस बीच में फंक्शन आपका क्या डिफाइन किया हुआ है, तो फंक्शन आपका क्या है 1 है, तो एफ ऑफ 0 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू 1/पाई इंटू, और इसको देखिए फिर हम यहाँ पे इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं, तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन यू बाई यू डी यू। तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है पिछले क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी बताना रह गया था, लेकिन वो आई थिंक बहुत सब लोगों को पता होता है, बहुत ही बेसिक होता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से जो है आपका पाई को आप जो है इधर भेज दीजिए और 2 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी साइन यू बाई यू डी यू इक्वल टू, और यहाँ से आप जो है ये पाई डिनोमिनेटर में चला, सॉरी पाई न्यूमिनेटर में और 2 आपका डिनोमिनेटर में, तो ये आपका क्या आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन में एक छोटा सा प्रॉपर्टी बताना रह गया था, लेकिन आई होप वो आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा। आप लोगों को पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल के केस में यहाँ पे कुछ भी आप लिमिट रख दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि a टू बी ही है, तो आपको पता है इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है आपका वो सेम होता है a टू बी एफ ऑफ जेड डी जेड, और ये आपका सेम ही होता है a टू बी एफ ऑफ टी डी टी। मतलब आप फंक्शन आप यहाँ पे जो है वेरी करते, मतलब वेरिएबल आप वेरी करते चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका इंटीग्रेशन के केस में, डिफिनिट इंटीग्रेशन के केस में वैल्यू सेम ही आएगा। तो इसीलिए आप बहुत बच्चे ऐसा नहीं सोचने लगिएगा कि हम तो जो है
ये 0 to इन्फिनिटी साइन यू बाई यू डी यू का वैल्यू लाए, लेकिन यहाँ पे तो साइन एक्स बाय एक्स बोला है। तो इस प्रॉपर्टी से देखिए, इस प्रॉपर्टी से आप यू के जगह पे एक्स भी लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका यही इसी का रिजल्ट इवेल्युएट करना था। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।